बेटा अब मुझे आप बताइए कि अगर चांदनी बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इसके माइसिलियम के बारे में पता करना है तो इसका माइसिलियम कैसा होता है? पता नहीं। राइट, शुरुआत में हमने पढ़ा था सिर्फ आपकी फाइकोमाइसिटीज जो थी उसका जो माइसिलियम है केवल वही कैसा है आपका, दैट इज योर, कैसा हो गया बच्चों, हमने पढ़ा था वो कैसा था आपका, एक्सेप्टेड, यानी उसमें कहीं पे ब्लॉक नहीं थे, और सिनोसिटिक था, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है साथ में। लेकिन फिर उसके बाद एस्ट्रो और बेसिडियो और डिटेरो, यहाँ पे जो माइसिलियम है यानी फंजाई की बॉडी है वो कैसी हो जाती है, दैट इज सेप्टेड, उसमें ब्लॉकेज आ नॉन जाता सिनोसिस। है ना, चैम्बर्स बन जाते हैं, बॉक्स बन जाते हैं, और हर एक चैम्बर के अंदर अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है, सो दैट इज नॉन सिनोसिटिक। तो माइसिलियम कैसे हो गया बच्चों, दैट इज mycelium is septate and branched। ये तो रह गए तीनों भाई, ब्रांच तो रहेंगे सेप्टेट एज वेल एज ब्रांच। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बच्चों की इनकी बात करूं तो कैसे होते हैं, यहाँ पे सेप्रोफाइट्स तो हैं लेकिन कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, सम आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट। पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स भी हैं और कुछ आपके सेप्रोफाइट्स भी, ठीक है। विशाल बेटा सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स समझ में आते हैं आपको? विशाल मेरी आवाज आ रही है बेटा, बोल सकते हो, बता सकते हो, आपको ये समझ में आते हैं सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स क्या है? अगर आप बोल नहीं सकते तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं बच्चों, आई विल रिप्लाई। ओके बेटा, सम आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, ये होते थे आपके, ठीक है, डेड सेल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और कुछ डिजीज कॉज कर रहे हैं, जिनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं उन्हीं को ही डिजीज कॉज कर रहे थे, ठीक। मोस्टली ये भी कैसे होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, मेजोरिटी क्या होगी, मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर भी समझ में आते होंगे, जो आपकी डेड सेल्स से न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। सो जब वो किसी डेड सेल को खत्म करेंगे, उससे न्यूट्रिशन ले लेंगे, तो उस डेड सेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो भी लाइक कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वापस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, तो दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। चांदनी बेटा ये बात ध्यान है ना, मैंने इससे पहले क्लासेस में बताई थी आपको, यस सर। ठीक। मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर, लिटर का मतलब गंदगी, जो वेस्टेज है, ठीक है, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। यही वही सेम वही बात आ गई जो हमने पीछे पढ़ी थी, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। तो अगर आप देखेंगे बच्चे तो आपको चांदनी बेटा एक बहुत अच्छे समझ में आएगी कि सभी में चीजें सेम है, ऑलमोस्ट पंजाब की सभी क्लासेस में मोस्टली सारी एक्टिविटीज सब सेम सी हैं, बस उनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, राइट, प्रोसेस सब में एक यस सर। है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है इनमें, या तो ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे। तो देखो बेटा, मेन जो इनका रिप्रोडक्शन होता है दैट इज असेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है, फिजन भी कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, बडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी यानी मेनली जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को असेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू करेंगे। मैं यहाँ इसके बारे में बता रहा हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बच्चे वो कैसे होगा,
that is they reproduce themselves by कॉनिडिया। कॉनिडिया के थ्रू बेटा और कौन से थे जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे थे, कौन सी क्लास के थे? चांदनी बेटा Ascomycetes. याद है कौन सी क्लास के फंगस अपने आप को कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे थे? Ascomycetes. वेरी गुड, एस्कोमाइसिटीज, दैट इज एस्कोमाइसिटीज, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर भी सेम वही एस्कोमाइसिटीज के थ्रू ही, जैसे वहां वो अपने आप को कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे थे, डिप्टेरोबैसिडीज भी अपने आप को कॉनिडिया के थ्रू ही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्लियर? प्रोसेस वही रहेगी कि माइसिलियम होंगे, यानी इनकी बॉडी जो होगी उसमें क्या होंगे, कॉनिडिया प्रेजेंट होंगे, ये एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे एंड देन जर्मिनेट होगा, इनमें माइटोसिस डिवीजन होगा और जर्मिनेट होकर नए माइसिलियम की फॉर्मेशन करेंगे। याद है ना बच्चे? Yes, sir. ठीक, विशाल बेटा आप एक बार देख लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये फंजाई की बॉडी है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उनको कहते हैं हम हाइफी। मैंने ये सारी बातें ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ और ये सारे वीडियोस आपको वीडियो सेक्शंस में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके समझ सकते हैं। ये होती है दैट इज सिंगल स्ट्रक्चर है हाइफी। कंप्लीट ऐसे बहुत सारे हाइफी होते हैं जो मिलकर माइसिलियम बनाते हैं फंजाई। इसमें ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं कॉनिडिया, ऐसे बाहर की तरफ ओपन एयर में, लाइक दिस, दीज आर कॉनिडिया। अब ये जो कॉनिडिया हैं बच्चे, ये कॉनिडिया हवा के थ्रू डिस्पर्स हुए लाइक दिस, ठीक है, दीज आर कॉनिडिया। इनमें हुई माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू इन्होंने अपने नंबर्स और बढ़ा लिए, और ज्यादा हो गई, ठीक है, ऐसे देखो और बढ़ गए। अब इसके बाद ये सारे के सारे कॉनिडिया जो हैं जर्मिनेट होंगे, that will get germinate and form new mycelium। माइसिलियम का मतलब नई फंजाई को बना लेंगे। आपकी जैसे बॉडी होती है वैसी फंजाई की बॉडी होती है, उसको कहते हैं हम माइसिलियम। विशाल बेटा समझ में आ गई बात? रेज योर हैंड अगर समझ में आ चुकी है आपको मेरी बात तो। ठीक, तो ये हो गए बच्चे आपके ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब मैं इनके लास्ट एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो दैट इज अल्टरनेरिया। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है, फंगाई फंजाई है व्हिच इज कम्स इनटू ड्यूटेरोमाइसिटीज। Polytotrichum, that is also deuteromacetes, and last trichoderma। These are your deuteromacetes। याद रखने का तरीका CAT, CAT, C that is for Polytotrichum, A that is for Alternaria, and T that is for Trichoderma। याद रहेगा इससे आपको तीनों नाम, दैट इज, ठीक है बच्चे। ये हो गए आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज कंप्लीट। अब मैं इन सभी का कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ, चारों क्लासेस को समझा रहा हूँ। विशाल बेटा अच्छे से समझना, क्योंकि मैं इनको एक बार फिर से रिपीट करूंगा चारों क्लासेस के बारे में। पहले मैं इसमें एक पिक्चर ऐड कर दूं, फिर हम लोग स्टार्ट करें।
बेटा यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और थोड़ा ऊपर क्लियर वाले बताओ, पॉइंट नहीं आप मुझे बताना पहले। दिखाई दे रही है चारों क्लासेस एंड इन यस सर। सभी के मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर किस तरह के फंक्शंस हैं या फिर किस तरह का इनका माइसीलियम है, यानी सारी डिटेल्स ये सब आपको दिखाई दे रही है इसमें। चांदी बेटा क्लियर हो रहा है आपको यस स्क्रीन सर। पे अपनी? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है कोई ना। बात नहीं, वो तो अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो सारा आ जाएगा। देखो अब देखो हमने चारों क्लासेस जो पढ़ी थी मैं उनको यहाँ पे आपको फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ, देखना और समझना। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरियो, ये आपकी क्लासेस होगी चारों। आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपको अगर पीछे के पॉइंट सारे याद है ना बच्चे, तो आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे और स्ट्रांगली याद हो जाएंगे। आपको पेपर में फिर पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं। एंड ड्यूटेरोमाइसिस, देखो सबसे पहले इनका नाम, अदर नेम। देखो आपको साफ पता चल रहा है यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज प्रिमिटिव फंजाइस थी, लोअर फंजाई, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, दैट इज एल्गल फंजाई। और इसका एक और नाम जो हम जानते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड लोअर फंजाई। बात समझ में आ गई बेटा, पहला नाम। ठीक है, एल्गल फंजाई भी बोल सकते हो उसको, लोअर फंजाई भी बोल सकते हो। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते थे, सैक फंजाई। ये तो आपको समझ में आ ही गया, दिस इज योर सैक फंजाई। क्लियर बेटा ये चीज? यस सर। इसके बाद आता है आपका दूसरा बेसिडोमाइसिटीज, दैट इज कॉल्ड क्लब फंजाई, या इसका एक और नाम है ब्रैकेट फंजाई। इट इज आल्सो कॉल्ड योर ब्रैकेट फंजाई। आप इसको दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, क्लब फंजाई भी बोल सकते हो और ब्रैकेट फंजाई भी बोल सकते हो। समझ में आ गया बेटा, नाम समझ में आ रहा है ना ब्रैकेट फंजाई आपको अपनी स्क्रीन में? यस सर। ठीक, सेम ऐसी ड्यूटेरोमाइसिटीज, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई या इम्परफेक्ट की फंजाई, राइट? ये हो गए पहले इनके नाम। अब हैबिटेट और हैबिट की बात करते हैं। तो आपके फाइकोमाइसिटीज कैसे थे, एक्वेटिक थे, पानी में रहते थे, डिकेइंग वुड्स, ऑर्गेनिक मैटर या मॉइस्ट जहां पर पानी है, डैम्प प्लेसेस जहां छाया है और मॉइस्चर है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। देखो बेटा ऑब्लिगेट का मतलब होता है दैट इज स्ट्रिक्टली, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली। जहां ऑब्लिगेट मतलब आ जाए, यानी जहां पे भी आप ऑब्लिगेट देखो समझ लो कि ये स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स हैं, यानी आपके फाइकोमाइसिटीज जो डिजीज कॉज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में करते हैं। दे आर पैरासाइट्स ओनली इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स। अब समझ में आया ऑब्लिगेट का मतलब? यस सर। दैट मीन्स स्ट्रिक्टली। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ, ऑब्लिगेट लिखा हुआ है कि ये आपके फाइकोमाइसिटीज सिर्फ प्लांट्स में ही डिजीज कॉज करेंगे, एनिमल्स में नहीं मिलते एज अ पैरासाइट्स। अब आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज, तो ये कैसे हो गए, ये भी सेम वही सैप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक्स हैं। अब देखो यहाँ ऑब्लिगेट नहीं लिखा है, राइट, पैरासिटिक लिखा है केवल, ऑब्लिगेट नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं और एनिमल में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो समझ में आई बेटा? यस सर। पक्का? फिर से समझाओ नहीं तो। नो सर। ओके, और कॉप्रोफ्लस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमने जो पढ़ी थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कॉप्रोफ्लस। क्या होते थे कॉप्रोफ्लस बेटा? प्लांट में होते थे सर। कॉप्रोफ्लस का मतलब क्या था बच्चे? दैट मीन्स ये फंजाई एस्कोमाइसिटीज जो हैं दैट इज आल्सो फाउंड इन डंग। कॉप्रोफ्लस का मतलब क्या था? फाउंड इन एनिमल डंग्स। डंग्स याद है ना? बताओ बेटा, डंग्स याद है? बताओ फिर से। यस सर, काउ डंग्स पर उगते थे। हाँ, जो आपके गोबर है, वेस्टेज है एनिमल का, उन पे भी आसानी से डेवलप हो जाते थे। तो ये मैंने बताया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्कोमाइसिटीज में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैंने कहा था मार्क करना, ठीक? दैट इज। अब बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन सॉइल ऑन लॉग्स। लॉग्स दैट इज मैंने आपको बताए थे ट्री के पार्ट, ट्री जो होते थे तने, दैट इज ट्री स्टम्प्स, ये इनके पार्ट्स हो गए, दैट इज द पार्ट्स। These are the parts. Logs का मतलब क्या हुआ था? That is trees और that is stumps, that is parts. तो ये दोनों जगह पे रहते थे और ये पैरासिटिक है, that is also parasitic. And deuteromycetes, जैसा अभी हमने पढ़ा, ये क्या है आपके deuteromycetes? These are saprophyte, parasitic and decomposers. तो ये देखो, एक चीज समझना, आपको एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप देखोगे तो सारे के सारे सैप्रोफाइट्स हैं। ये भी आपके सैप्रोफाइट्स हैं, ये भी आपके सैप्रोफाइट्स हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, ठीक है? इनमें से केवल फाइकोमाइसिटीज जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये पॉइंट याद रखने वाला है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्लिगेट पैरासाइट विशाल बेटा मैंने अभी समझाया था कि जो स्ट्रिक्टली होती किसी एक में ही डिजीज कॉज करेंगे। तो यहाँ जैसे लाइन लिखी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, तो मींस फाइकोमाइसिटीज जो फंगस होंगी वो केवल और केवल प्लांट्स में ही डिजीज कॉज करेंगी, ये एनिमल्स में नहीं मिलती, दे आर नॉट फाउंड ऑन एनिमल्स। क्लियर विशाल बच्चे? ओके, ऑब्लिगेट का मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे? चांदनी बेटा आगे से याद रहेगा, ऑब्लिगेट कहीं पे भी आएगा तो दैट इज वो केवल उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर या उसी पर्टिकुलर प्लांट्स पर मिलेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं। क्लियर? यस सर। बाकी देखो, एस्कोमाइसिटीज पैरासिटिक है लेकिन ऑब्लिगेट नहीं है, बेसिडोमाइसिटीज भी पैरासिटिक है लेकिन ऑब्लिगेट नहीं है, और डिट्रोमाइट्स भी पैरासिटिक है लेकिन ऑब्लिगेट नहीं है। क्लियर बेटा ये चीज? तो आपको क्या पॉइंट, दो इस लाइन में दो चीजें आपको याद रखनी है। एक, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से होते हैं? दैट इज ओनली योर फाइकोमाइसिटीज, और कॉप्रोफ्लस दैट इज एस्कोमाइसिटीज। कॉप्रोफ्लस का मतलब होता है बेटा जो फंजाई एनिमल डंक्स यानी एनिमल वेस्टेज में मिलती हैं, जैसे गोबर, स्पेशली गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, दैट इज डंक्स जो होते हैं इनके, उसमें जो फंगस ग्रो करती हैं दैट इज एस्कोमाइसिटीज होती है। अब आ जाते हैं इनके माइसिलियम पे बेटे। माइसिलियम केवल और केवल सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो फाइकोमाइसिटीज का याद रखना है, क्योंकि इसी का ही अलग है, बाकी सबके सेम है। फाइकोमाइसिटीज का कैसा है बच्चों? दैट इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेड और सिनोसिटिक का मतलब क्या था कि यहाँ पे जो माइसिलियम होगा उसमें कहीं पर कोई चैम्बर्स ब्लॉक नहीं नहीं होंगे, होगा। ब्लॉक नहीं होंगे, और सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, राइट बच्चे? बाकी अगर आप देखेंगे एस्कोमाइसिटीज का, बेसिडियो और डिटेरो, सभी का माइसिलियम सेम है, दैट इज ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। यहाँ भी ब्रांच सेप्टेट, यहाँ भी ब्रांच सेप्टेट। चांदी बेटा क्लियर ये तीनों टर्म्स? हैबिट, हैबिटेट, बाइसिलियम और इनके नाम। यस सर। कोई डाउट इनमें से किसी में? कोई नहीं ना? नो सर। ठीक बच्चे, अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो देखो बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे
फाइकोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल, वो किसके थ्रू हो रहा था, दैट इज जूस्पोर्स और एप्लेनो। हमने शुरुआत में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे ना कि दो तरह के स्पोर्स होते हैं जिनके थ्रू असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं फंजाई। एक जूस्पोर्स जो कि मोटाइल है, दूसरा एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल थे। याद है ना ये वाली बात बच्चे? यस सर। तो ये वही बात है जो हमने पीछे डिस्कस करी थी, उसको यहाँ लिखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, जूस्पोर्स के थ्रू हो सकता है और एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकते हैं। यानी इसमें मोटाइल स्पोर्स भी हैं और नॉन मोटाइल स्पोर्स भी हैं, बोथ आर प्रेजेंट हियर। मोटाइल का मतलब बेटा जूस्पोर्स जो होंगे जिनमें फ्लैजेला है, जिसके थ्रू मूवमेंट करेंगे, और एप्लेनोस्पोर में फ्लैजेला नहीं है इसलिए वो मूवमेंट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई उनको क्या बोला, नॉन मोटाइल। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, कॉनिडिया के थ्रू। अब एक चीज ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे क्या बात याद रखने वाली है, आपके एस्को और ड्यूटेरो दोनों में जो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअली वो कॉनिडिया के थ्रू हो रहा है। इसमें भी कॉनिडिया के थ्रू और इसमें भी कॉनिडिया के थ्रू, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जिन जिन चीजों को मार्क कर रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ अलग हैं जो बाकियों में नहीं है, सो इन चीजों को ध्यान रखना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन की जगह पे यहाँ पे कौन सा होगा रिप्रोडक्शन, दैट इज बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा बच्चे, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव में भी कौन सा, मेनली फ्रेगमेंटेशन। तो बेसिडियोमाइसिटीज में ये चीज आपको याद रखनी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, उसकी जगह पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और मेनली वो भी कौन सा हो रहा है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और लास्ट हमने अभी डिटोरोमाइसिटी में समझा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कॉनिडिया के थ्रू। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बनते हैं, एंडोजीनस हैं या एक्सोजीनस हैं। एंडोजीनस का मतलब मैंने बताया था या तो स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर, या फिर बिना किसी स्ट्रक्चर के अंदर बने बाहर की ओर होंगे जिसमें ओपन एयर के कांटेक्ट में होंगे। तो यहाँ पे देखो ये कैसे हैं आपके, दैट इज एंडोजीनस। ये कैसे हो गए बच्चे, एंडोजीनस। जो ये स्पोर्स बन रहे हैं यहाँ पर, जू स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, ये कैसे बन रहे हैं, एंडोजीनस बन रहे हैं। एंडोजीनस का मतलब है कि स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। विशाल बेटा तुम्हें समझा दे रहा हूँ, स्पोरेंजिया कैसा, लाइक दिस, ऐसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे लाइक दिस। ये स्पोर्स हैं जो मैं ब्लैक डॉट दिखा रहा हूँ, और ये जो स्ट्रक्चर है आउटर स्ट्रक्चर दैट इज स्पोरेंजिया। ये स्पोर्स हैं और ये स्पोरेंजिया है। आई होप सो आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे आपके फाइकोमाइसिटीज में कैसे बन रहे हैं स्पोर्स, एंडोजीनसली यानी अंदर बन रहे हैं। लेकिन जैसी एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स क्या आते हैं, कॉनिडिया, और जिसपे ये बनेंगे दैट इज कॉनिडियोपोर्स। तो यहाँ एक्सोजीनसली बन रहे हैं यानी बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी आउटर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कैसे हैं, एक्सोजीनसली, एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस इज लाइक दैट बेटा, जैसे ये कॉनिडियोपोर्स दिखा दिए अभी मैंने दिखाया था, और इस कॉनिडियोपोर्स पे इस तरह से ये कॉनिडिया प्रेजेंट, दीज आर कॉनिडिया, और जिस ब्रांच पर ये प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉनिडियोपोर्स, इसको कहते हैं हम कॉनिडियोपोर्स। क्लियर बेटा। अब यहां अगर हम बात करें बेसिडियो में, तो बेसिडियो में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ही नहीं, तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है तो स्पोर्स भी नहीं होते, यहाँ पर स्पोर्स आर एब्सेंट। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेम वही चीज, एक्सोजीनसली बनेंगे कॉनिडिया, दैट इज एक्सोजीनसली ऑन कॉनिडियोपोर्स, ठीक है। लेकिन बाकी अब जैसे कि हमने पढ़ा था डिकम्पोजर्स इम्परफेक्ट फंजाई हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसके अंदर, तो वो चीज क्या है यहाँ पे, नॉट नोन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ये चीज नेक्स्ट दे रखी है आपके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा यहाँ पर
फाइकोमाइसिटीज में, वहां पर स्ट्रक्चर जो होते बेटा, दैट इज, मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये मैं रफ कर दूं क्या, स्पोर्स और स्पोरेंजिया, ताकि मैं नाम लिख सकूं। चांदनी बेटा, यस सर। ठीक है। यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फाइकोमाइसिटीज में, वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय जाइगोस्पोर्स। ये नाम लिखवाए थे हमने, आपके जाइगोस्पोर्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेम ऐसे ही एस्कोमाइसिटीज में किसके थ्रू होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय एस्कोस्पोर्स। नाम याद रखने का तरीका सिंपल, उनकी क्लासेस को याद रखो, मैंने बताई थी ये बात आपको। और लास्ट बेसिडोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, बाय बेसिडियोस्पोर्स। ओके बेटा, तो आपके यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर्स के थ्रू होगा, एस्कोमाइसिटीज में किसके थ्रू हो रहा है, एस्कोस्पोर्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट बेसिडोमाइसिटीज में किसके थ्रू होगा, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू। और हम जानते हैं कि आपके डिटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज तक नहीं पता चला है, तो इसमें एब्सेंट नहीं लिखा, इसमें क्या लिखा है, नॉट नोन। ये चीज ध्यान रखना, अभी तक पता नहीं चला है, यानी ये पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है। तो जिस दिन पता चल जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के जितने भी आपके फंगस हैं उनको एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों में से किसी एक क्लास के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर बच्चे? यस सर। एंड नेक्स्ट स्पोर्ट्स। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखी है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ मैंने नाम लिखे किस स्पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, वही स्पोर्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हीं के नाम यहाँ पे लिख दिया आपको। फाइकोमाइसिटीज में किसके थ्रू हो रहा है, जाइगोस्पोर्स के थ्रू, यही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, जाइगोस्पोर्स के थ्रू होगा। ठीक, ये कैसे हो सकते हैं, आइसोगेमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमस भी हो सकते हैं, और ऊगेमस भी। ये जाइगोस्पोर्स। आइसोगेमस का मतलब क्या बताया था चांदी बेटा, याद है? सेम। एनाइसोगेमस का मतलब फीमेल एक, मेल फीमेल बड़ा। हाँ मेल